हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियोपॉल आईएएस पे। फ्रेंड्स, आज बात करूंगा टॉपिक जो हमारा प्लांट किंगडम, और इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझिएगा। बड़ा ही डिटेल टॉपिक चलेगा ये। आप पेन और पेपर लेकर के बैठे ताकि आप बहुत ही प्रॉपर वे में अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कारण ये है, इसमें जितना भी प्लांट है उन सब की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपने जो टॉपिक अगर देखे होंगे मेरे, तो वहां पर आपको जो इसकी बिगनिंग है वो मिली होगी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लांट बॉडी हो या कोई भी एनिमल बॉडी हो वो सेल से मिलकर बनी होती है। लेकिन सेल के जो टाइप बताए थे उसमें से जो एक टाइप मैंने बोला था यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक को कैटेगराइज किया गया था इनटू टू पार्ट्स। वन इज नोन एज एनिमल सेल, अनदर इज नोन एज प्लांट सेल। और मैंने वो डिफरेंसेस बताए थे कि बेसिक चीजें तो बहुत इनमें कॉमन है, लेकिन एक दो चीजों का बड़ा डिफरेंस इनमें होता है। क्या? जहां पर हम ये पाते हैं कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, एट द सेम टाइम सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। दूसरा एक मेजर डिफरेंस ये आता है कि एक प्रोटीन पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है ना, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो हीट यानी कि लाइट को ट्रैप करता है। अब आप समझिए, लाइट को ट्रैप करने की जो इसकी टेंडेंसी है, इसकी वजह से क्या होता है, यह पिगमेंट हेल्प करता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और जो कि जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें पाई जाती है स्पेशली। अब उसकी वजह से सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट ये होता है कि plants are capable to make their own foods, but at the same time animals are not capable to make their own food. They are dependent on others for their food. और यहां से उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें भी डिवाइडेशन हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें यहां पर प्लांट किंगडम में, तो हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। एक तो वे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर दूसरी और ऐसे प्लांट्स का ग्रुप है जो सीड का फॉर्मेशन अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक वो ग्रुप बना जाकर के जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस या क्रिप्टोगेमी, और दूसरा ग्रुप कहलाया फिनरोगेमी। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि ये क्रिप्टोगेमी मींस व्हाट, देखिए ये जो है ना क्रिप्टोगेमी, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड। अब आप समझो, सीड जब नहीं बना रहे, एक बात और समझिए, सीड का फॉर्मेशन है कहां पर। आपने भी तो सीड को देखे होंगे ना, जब कभी भी जो वेजिटेबल्स यूज करते हैं, फ्रूट्स को यूज करते हैं, तो आप देखते हैं कि सीड कहां मिलते हैं, फ्रूट में मिलते हैं। और ये जो फ्रूट है इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, इसका फॉर्मेशन होता है फ्लावर में। अगर आप देखो, मैं सीजनल बात बता रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो समर सीजन होता है, इसमें जो मेन ये जो मैंगो की क्रॉप होती है, इसमें आप देखते हो कि मैंगो का जो ट्री है उसमें सबसे पहले जो फूल आते हैं और वो बाद में चेंज हो जाते हैं किसमें, मैंगो में। अब आप समझो यहां पर कि सबसे पहली जो स्टेप हुई है वो हुई है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। और दरअसल मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट कन्वर्ट होता है फ्रूट में। लेकिन पहले समझो जो घटना घट रही वो क्या हो रही है
कि प्लांट में सबसे पहले फ्लावर, फ्लावर का जो कन्वर्जन है वो हुआ है फ्रूट में, और फ्रूट में बन रहा है क्या, सीड। दीज आर दी 3 स्टेप्स। ओके, वहीं पर अगर आप देखो जो फिनरोगैमी है, दे प्रोड्यूस सीड। इन जो क्रिप्टोगैमी है इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, और वो कैटेगरी बनी जाकर के वन इज कॉल्ड एल्गी। एक तो ग्रुप बना जाकर के इसमें एल्गी का, दूसरा एक ग्रुप बनता है जिसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। एक ग्रुप बनता है ब्रायोफाइट्स का, और एक तीसरा ग्रुप बनता है टेरिडोफाइट्स का। ये 3 ऐसे प्लांट्स के ग्रुप हैं जिनमें किसी भी स्टेज पर सीड का फॉर्मेशन नहीं है। सीड नहीं है तो फ्रूट भी की फॉर्मेशन नहीं होगा, और फ्रूट नहीं बनना इट मींस कि इनमें फ्लावर का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये आप समझो, जब प्लांट बॉडी बनना स्टार्ट हुई थी, मैंने बताया था आपको कि अर्थ पर कैसे लाइफ जनरेट हुई, और जब अर्थ पे लाइफ जनरेट हुई तो उसमें क्या वो स्टेप थे, और कैसे सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे, यानी कि जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, बिगनिंग थी उनकी, इनकम्प्लीट अनडेवलप्ड उनका न्यूक्लियस था, उनसे कैसे हायर एनिमल्स बने, और वो थे प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स में भी एकदम से वेल डेवलप्ड बॉडी नहीं बन सकती, ये बिगनिंग नहीं, प्रिंसिपल नहीं है। इवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बिगनिंग बहुत इनकम्प्लीट होती है और उसमें फिर एडवांसनेस आती है। तो यहां पर भी वही घटना हो रही है। यहां पर जो सबसे पहले बिगनर बन रहे हैं दे आर एल्गी। बट आई विल मेक यू वन पॉइंट वेरी क्लियर दैट आप सुनते हो ना एल्गी, और एक वर्ड आप अगर सुनते हैं, सपोज करिए आप बोलोगे सर जी एक तो वर्ड मैंने सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी, एक चीज को बहुत श्योर कर लीजिए, मैं यहां पर एल्गी की बात कर रहा हूं, नॉट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं दे आर आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। और अगर ये साइनोबैक्टीरिया, इट मींस इनकी जो सेल होगी वो कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी। जबकि यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं प्लांट किंगडम में, इनकी जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। तो अब आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि समटाइम्स वी टॉक अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी तो वो वहां पर प्रोकैरियोट्स में बात हो रही, एल्गी की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। और एल्गी की बात करोगे तो प्लांट बॉडी की बात करेंगे, ये बहुत टाइनी प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। इसको सबसे सिंपल वे में आप समझ लो, जहां कहीं पर भी मॉइस्ट एरिया देखते हैं आप, जहां पर पानी वगैरह पड़ा रहता है, या कहीं पर अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर देखोगे ग्रीन बॉडीज जो होती है वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप होने लगता है। तालाब में आप देख सकते हो बहुत अच्छे से एक प्लांट पूरा तालाब को ही कवर कर लेता है, वो भी क्या है, वो एक एल्गी है। तो ये जो एल्गी होते हैं, है ना, बहुत बिगनिंग प्लांट हैं किसके, प्लांट किंगडम के। इनमें फर्दर डेवलपमेंट हुआ और इनसे डेवलप्ड बॉडी बनी, वो बनी जाकर के ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में भी और डेवलपमेंट हुए तो बने जाकर के टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स में भी जब डेवलपमेंट और हुए तो अब यहां पर पिनरोगैमस जो बने प्लांट, इनमें कैपेबिलिटी आ गई थी कि ये सीड को बियर करने लगे। और इसमें एक है जिम्नोस्पर्म,
जिम्नोस्पर्म और सेकेंड वन इज एंजियोस्पर्म। अब आप समझो इस बात को पूरा ध्यान से, ठीक है ना। यहां पर आप देखो क्या है कि टोटल ग्रुप कितने आ गए। कोई आपसे पूछे प्लांट किंगडम इज कैटेगराइज्ड इन हाउ मेनी ग्रुप्स, आंसर विल बी 5। वन इज एल्गी, सेकेंड वन इज ब्रायोफाइट, थर्ड वन इज टेरोफाइट, फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। एक तो ये बात हो गई, ओके। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एल्गी की। देखो एल्गी के कैरेक्टर समझिएगा, और आप सिर्फ मेरे ये इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर को देख लेंगे ना, सुन लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको बहुत डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां पर जो भी रिटर्न मैनर में जो बनेगा उसकी पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मिल जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप। उस पर आप देखोगे हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो लेक्चर होती है उनकी सबकी जो पीपीटीज होती है वो पीडीएफ की फॉर्म में वहां पर मिल जाती है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली जो क्लासेस हैं उनको आप समझे कि कैसे ये आपको हेल्प करेंगी। वीडियो लेक्चर यहां पर सारा रिटर्न आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, मैच करा लीजिए। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है, आपका माइंड एक अलग वे में वर्क करता है। दैट टाइम यू आर सो फोकस्ड, और आपका वो फोकस सेंट्रलाइज होना अपने सब्जेक्ट पर, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप सिर्फ अगर लिखी चीज को देखेंगे बट फोकस नहीं कर रहे तो वो आपको लर्न कैसे होगी, ठीक है ना। तो एक तरफ वीडियो लेक्चर्स को देखें कंप्लीट और समझने का प्रयास करें। एल्गी की बात करें तो एल्गी जो है ना, इनको ये जो है प्लांट किंगडम में तो आते ही हैं, लेकिन इनका भी जो एक अपना ग्रुप है उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। दे कम अंडर थैलोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा क्या चीज आ गई, देखिए थैलोफाइटा इज नथिंग एल्स, इनकी बॉडी जो है ना वो थैलस लाइक होती है। थैलस का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपको ना रूट पार्ट मिलेगा ना शूट पार्ट मिलेगा, ना रूट है ना स्टेम है ना लीव्स है, बस एक फ्लैट बॉडी है। सिंगल प्लांट वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट बॉडी शेप में है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव रूट स्टेम लीव्स, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर क्लोरोफिलस, दे आर कैसे, ये क्लोरोफिलस है। ये क्लोरोफिलस की वजह से कैसे होगा जानते हो, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट हो गया इट मींस दे आर ऑटोट्रोफिक। ये भी पॉइंट इसी में ऐड कर लो, दे आर ऑटोट्रोपिक। Autotrophic means what? They are capable to make their own food by photosynthesis.
इज इट? और देखिए, मैंने वो क्या बोला, दे आर वेरी सिंपल प्लांट, बिगनर है ये। तो जब इनमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है तो याद रखिएगा इनमें जो वेस्कुलर बंडल्स है वो भी नहीं प्रेजेंट है, यानी कि दे डू नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यूज। आप भूल गए होंगे, अभी रिसेंटली मैंने प्लांट टिश्यूज का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। तो वेस्कुलर टिश्यूज की बात आती तो समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जाइलम एंड फ्लोएम की। जाइलम एंड फ्लोएम, आप जानते हो, अगर ये जो जाइलम है ना, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन। और फ्लोएम का फंक्शन क्या है, अगर नहीं याद तो नोट करेंगे, कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पाए जाते, डू नॉट हैव। क्यों नहीं पाए जाते, मैं बता दूं रीजन क्या है। रीजन समझो, कोई चीज ऐसे नहीं, कोई चीज अगर है तो उसके पीछे कोई रीजन है। जब तक आप रीजन नहीं जानोगे तब तक मगअप करने वाली स्टेज रहेगी। क्रैमर नहीं बनना हमको, हमें समझना पड़ेगा। समझे क्या बता रहे हैं यहां पे? जस्ट बिकॉज इनका जो हैबिटेट है, इनका हैबिटेट क्या है, दे आर मेनली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट एरिया। रहते ही कहां पर है ये, हाइड्रो प्लांट्स हैं, वाटर में मिलेंगे, या जहां पर बहुत मॉइस्चर होगा वहां पर रहेंगे। तो जब ऐसी जगह पर रहते हैं तो इनको कंडक्शन के लिए वुड की या जाइलम की जरूरत ही नहीं है। वॉट भाई, रूट का फंक्शन क्या है, रूट्स का फंक्शन ये है टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर किसके लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के, ये तो रहते ही वाटर में है, इसीलिए इनमें रूट्स जो है वो डेवलप नहीं होती है। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं एल्गी, मैं बता दूं, जो स्पेशली जो आइस होती है उस पर पाए जाते हैं, तो उनको बोलते क्रिप्टोफाइट्स। और एक और आता है, कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो स्पेशली स्टोन पर पाई जाती हैं, उनको बोलते लिथोफाइट्स। ये दो टर्म आप याद रखेंगे। ये इसके लिए क्या लिखेंगे, फाउंड ऑन आइस, और ये कहां पर है, फाउंड ऑन स्टोन। अच्छा, अब आप समझिए, एक तो ये जो एल्गी है ना, इनमें तीन डिफरेंट टाइप्स के जो कलर पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देयर आर फाउंड 3 color pigment. One is green, red and brown.
ये जो ग्रीन है ना, ये जिनमें पाया जाएगा वो एल्गी कहलाती क्लोरोफाइसी। और रेड वाली कहलाती है रोडोफाइसी। और ब्राउन कहलाती फियोफाइसी। ओके। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो एल्गी हैं वो बहुत स्मॉल बॉडी वाले प्लांट हैं। इनमें अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो याद रखिएगा इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता। देयर आर फाउंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये आप नोट कर ले पॉइंट, दे आर reproductive organs are ductive organs are unicellular. यस, इनकी बॉडी तो मल्टीसेलुलर है, लेकिन इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यूनिसेलुलर है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूं कुछ इनके यूजेस की, तो जो अल्वा, ये एक एल्गी है यूज्ड एज सैलेड, या ये सी सैलेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ऐसे कर लो, सी सैलेड। ओके। और एक एल्गी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आप जरूर जान लें। अनदर एल्गी इज क्लोरेला। क्लोरेला, ये याद रखिए, ये जो क्लोरेला है, इसको जो एरोनॉट्स होते हैं वो अपने स्पेस में लेकर के जाते हैं, और स्पेस में एक हॉज होता है, पर्टिकुलर स्पेस है ना, उस हॉज में इसको ये ग्रो कराते हैं। अब देखिए उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है इस एक एल्गी से, है ना। ये एस्ट्रोनॉट द्वारा यूज की जा रही है, और वहां पर कर क्या रही है, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन एंड ऑक्सीजन। ये आप जानते हो, प्लांट्स आर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर। और ये ऑक्सीजन, याद रखें, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ये कमेंट करके आपको बताना है कि वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो प्लांट बॉडी होती है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती है। अच्छा, तो एल्गी के लिए मैंने आपको जितनी बातें बताई है ना, ये सारी चीजें रिलेटेड है एल्गी से। और एल्गी में आप याद रखिए कि चूंकि ये वाटर बॉडीज में रहती हैं, तो इनमें रूट्स के डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। इनकी जो सेल होती है उसमें, याद करिए जो मैं सेल बता रहा था आपको, वहां पर एक मैंने पार्ट बताया था सेल का, दैट इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, वो वेल डेवलप्ड होते हैं। अच्छा, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो चाहे मेल, जैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स, तो जनरली क्या होता है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर होंगे तो वो जाइगोट को फॉर्म करेंगे, और जाइगोट को फॉर्म करने के बाद में वो इम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। बट
आफ्टर fertilization does not form embryo, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। आप समझे, ये सबसे यूनिक यहां पर इनका फीचर है। फर्दर वो जो सेल है वो डेवलप हो जाती है आगे प्लांट बॉडी में। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आगे चले, नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 पर बात करें हम तो ब्रायोफाइट्स की। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो याद रखिएगा, सबसे यूनिक फीचर इनका क्या है मालूम? दे फॉर्म एम्ब्रियो। अब देखो, वहां पर बन नहीं रहा था और इनसे ये एडवांस स्टेज है, तो यहां पर इन प्लांट बॉडी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? दे फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगा और एम्ब्रियो फॉर्म करने वाले ये बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट्स है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यूज। अभी भी इनमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर टेरेस्ट्रियल एंड नीड moist place for their reproduction। अब समझो आप, मतलब इनका जो हैबिटेट है, एक लाइफ इनकी कहां पर हो रही है? एक लाइफ तो इनकी टेरेस्ट्रियल जो प्लेस है वहां पर ग्रो हो रही है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए दे रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है ना? तो यही रीजन है, आप बहुत सुनते होंगे इनके बारे में कि ये टेरेस्ट्रियल बॉडी पर भी रहते हैं और इनकी एक लाइफ जो है वो वाटर में भी कंप्लीट होती है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर बॉडीज को टेरेस्ट्रियल बॉडीज दोनों को यूज करता हो, ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियंस। याद है ना, एनिमल क्लासिफिकेशन में बताया था मैंने, किसको बोलते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस आर दोज हु लिव इन लैंड एज वेल एज इन वाटर, दोनों जगह अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। यहां पर पॉइंट लिखिएगा, ब्रायोफाइट्स आर नोन एज ब्रायोफाइट्स known as amphibians of plant kingdom। ओके, अब सबसे बड़ी बात देखो, इनकी भी बॉडी में याद रखें, रूट और स्टेम इसमें डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, डू नॉट हैव रूट एंड स्टेम। बट इनकी जो थैलस बॉडी है ना, उसमें वर्टिकल जो साइड है उनकी, यानी जो वेंट्रल साइड है जो जमीन को टच करती है, वहां पर
सूडो रूट्स का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। सूडो रूट्स, सूडो रूट्स का मतलब होता है फॉल्स रूट। फॉल्स रूट को बोलते हैं राइजोइड्स आर फाउंड। क्यों मैंने ये बोला, क्यों ये डेवलप होने लगे, रीजन समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अरे भाई ये टोटली वाटर बॉडीज में नहीं रहते ना, टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर भी रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर जब आओगी तो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए कोई ना कोई तो ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए ना जो कि लैंड से वाटर या मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हेल्प इन ब्रायोफाइट्स help in stop the soil erosion। याद रखिएगा, जो सॉइल इरोजन होता है ना, इसको ये लोग नहीं होने देते हैं। सॉइल इरोजन मीन्स व्हाट, देखिए जो अर्थ क्रस्ट है ना टॉप मोस्ट, वो क्या होती है जब उस पर बहुत तेजी से बारिश होती है या बहुत तेज विंड चलती है, तो क्या होती है, जो बहुत ही थिन लेयर होती है, जमीन की सबसे ऊपरी लेयर, वो क्या होती है, वो डिप्लीट हो जाती है। फोर्सिबली जब उसके ऊपर कोई चीज आएगी एज अ विंड, है ना, वाटर, तो वो ऊपर की क्रस्ट को क्या करेगी, डिप्लीट कर देगी, पार्ट को कम कर देगी। इट इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। अब होता क्या है, अगर सॉइल एरोजन हो रहा है किसी भी लैंड पे, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर अगर होगी तो वो उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साथ में क्या होगा, जो मिनरल्स है वो भी तो जाएंगे। ये ऐसे हैं, अगर कहीं पर ग्रो हो रहा है तो वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरी बात, इनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत होती है, वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत होती है। दैट इज व्हाई दे आल्सो हेल्प इन स्टॉप द फ्लड। फ्लड को भी ये रोक लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो है कैपेसिटी बहुत होती है वाटर को होल्ड करने की, ठीक है ना। अच्छा, अब आप समझो, इसमें एक स्फैग्नम नामक जो है वो ब्रायोफाइट है, इज यूज्ड एज फ्यूल। जी हाँ, इसका जो है स्पेशली कहां पर इसको यूज करते हैं, जो आर्कटिक रीजन है, तो वहां पर इसको जो है एक फ्यूल के रूप में बर्न करके वहां पर एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो स्फैग्नम है, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। ब्रायोफाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, याद रखिएगा फीचर्स इनके बहुत बहुत एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है ना। ये मॉइस्ट और टेरेस्ट्रियल दोनों लैंड पर रहते हैं, और इनमें इनमें बिगनिंग होने लगती है इम्ब्रियो की, याद रखें इम्ब्रियो फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता है। बट दे डू नॉट हैव दे डू नॉट हैव सीड। सीड को अभी भी ये नहीं प्रोड्यूस करते। अब आ जाइए, थर्ड वन हमारा है टेरिडोफाइटा फाइट्स। टेरिडोफाइट्स, इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, देखो फर्स्ट फीचर क्या है,
they have vascular tissues. They have vascular tissues. Means xylem and phloem are present in their plant body. एक बात, दूसरा याद रखिए, their plant body is divided into roots, stem, लीव्स. इनकी प्लांट बॉडी जो है ना वो इसमें डिवाइडेड है. और एक आप देखें, there is found polyembryonic इवेंट. इनमें पॉलीएम्ब्रियोनिक इवेंट पाई जाती है. ठीक है, एक है इक्विसिटम. इक्विसिटम ये क्या है? टेरिडोफाइट है इक्विसिटम. इसकी जो रूट्स होती ना उसमें गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना. इट्स रूट कंटेन गोल्ड पार्टिकल्स. ठीक है, और एक बात समझो, दे आर मेनली सीरोफाइट्स. मतलब जहां पर कम पानी है वहां पर ये पाए जाते हैं. ठीक है ना. बट अभी भी आप समझो, इनमें एक चीज तो अभी भी है. क्या? दे डू नॉट हैव सीड. सीड का फॉर्मेशन अभी भी इनमें नहीं हुआ है. ओके. अच्छा, एक इनमें टेरिडोफाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकोपोडियम, है ना. इस लाइकोपोडियम से इट इज यूज टू मेड मेडिसिन्स. मेक ये भी याद रखेंगे. ओके. एक और है टेरेडियम. टेरिडियम, ये टेरिडियम ये भी एक टेरिडोफाइट है. इट इज यूज्ड एज पाउडर. जो एनिमल्स होते हैं ना, कैटल्स, उनका क्या होता है, उनके लिए जो चारा बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड पाउडर. एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, ये नाम बड़े यूनिक है. एक है स्लेजनेला. नेला, ये जो स्लेजनेला जो टेरिडोफाइट है, ये डेकोरेटिव प्लांट्स है. इट इज डेकोरेटिव प्लांट.
और मैंने इकोसिस्टम के बारे में बता ही दिया आपको, इकोसिस्टम का क्या यूज है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ वन, दैट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नो, देखिए यहां पर मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। जिम्नो, यहां पे वर्ड क्या है, जिम्नो। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, नेकेड। स्पर्मा, ये भी लैटिन वर्ड है, स्पर्मा। स्पर्मा मीन्स होता है सीड। दोज हु possess naked seeds, यहां पर क्या है, ये फर्स्ट प्लांट है। आप देखिए सबसे पहले कैसे थे, इम्ब्रियो, जो एल्गी थी उनमें इम्ब्रियो भी नहीं बन रहा था। ब्रायोफाइट्स आए, उनमें इम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ। टेडोफाइट्स आए, पॉली इम्ब्रियोनिक हैं, बट अभी भी सीड फॉर्मेशन नहीं है किसी में भी। ये ऐसे आए हैं प्लांट्स जिनमें अब सीड हो रहा है ना, फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहली बात, ये दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। These are terrestrial plants. Okay. Next point. They do not produce flowers, but naked seeds are found on the surface of stem. स्टेम की जो बॉड है ना, उस पर जो है वो नेकेड सीड पाए जाते हैं। और ये नेचर में कैसे है, टेरेस्ट्रियल तो है बट नेचर में कैसे है, जीरोफाइटिक है। दे आर मतलब ये मेनली जो उस लैंड पर है जहां पर जो वाटर, ग्राउंड वाटर है ना, वो बहुत कम है, जीरोफाइटिक प्लांट्स हैं। और एक बात, इनमें जो पॉलिनेशन है, मैं आपको तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिनेशन कहते हैं किसको है, पॉलिनेशन कहते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं पहले समझो, मेल गैमिट होता है। कभी भी आप गुड़ैल का फूल लेना, बस हाथ लगाना, आप देखो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, येलोइश पार्टिकल, बहुत ब्राइट पार्टिकल्स आपके हाथ पे, छोटे छोटे पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। गुड़हल का फूल लेना, बस हाथ लगा देना उसके ऊपर ऐसे, आधे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके हाथ पे स्टिकी हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, यही है पॉलन ग्रेन्स, जो कि मेल जर्म सेल है। ये पॉलिनेशन जो होता है इनमें बाई विंड होता है। ओके, अच्छा, और समझिए, इनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, दैट इज साइकस। क्या है, जिम्नोस्पर्म है, क्या है ये, साइकस, है ना। इस प्लांट से, इस प्लांट से क्या होता, क्या समझो, इस प्लांट से साइकस सैगो इज ऑब्टेन्ड। आप कहोगे सैगो, यस, वही साबूदाना जिसको हम बोलते हैं। सैगो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस प्लांट। कैसे,
देखिए इसके स्टेम को कट करके उसको क्रश किया जाता है और जो हमको प्लांट सैप मिलता है ना, उसी प्लांट सैप से सैगो को फॉर्म किया जाता है। तो सैगो एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली क्या है? प्लांट सैप है, और जो मेनली क्या है, केमिकली एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखिएगा। इसीलिए इसको सैगो पाम ट्री कहते हैं। दिस वन आल्सो नोन एज सैगो पाम ट्री, सैगो पाम। ओके, अच्छा, और याद रखिएगा इसमें क्या है, बता ही दिए मैंने सारे। एक पॉइंट ये भी याद रखो, वैस्कुलर बंडल्स बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज आर फाउंड, बिल्कुल पाए जाते हैं। याद रखिएगा इनमें जो है, जो पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री, एक पाइन ट्री है, पाइन ट्री, और एक है देवदार, देवदार ट्री। पाइन ट्री से एक ऑयल ऑब्टेन किया जाता है जिसको बोलते हैं टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड, और जो देवदार ट्री है, इससे सिट्रस ऑयल, सिट्रस ऑयल इज ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री। एक फर प्लांट होता है, ठीक है, ज्यूनिपेरस प्लांट होता है, ये सारे फाइबर प्लांट्स होते हैं, या टिम्बर प्लांट भी कह सकते हो। तो याद रखिएगा मेन टिम्बर प्लांट्स और फर्नीचर प्लांट्स, फर्नीचर प्लांट्स कम फ्रॉम दिस ग्रुप। यस, फर्नीचर प्लांट्स जो होते हैं वो इससे बहुत आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर मैं बता दूं, आपने एक चिलगोजा जो होता है वो ड्राई फ्रूट है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चिलगोजा क्या है? अ ड्राई फ्रूट, is obtained from जिम्नोस्पर्म। एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेड्रा। प्लांट का नाम क्या है? इफेड्रा, है ना। इफेड्रा से एक मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है, इफेड्रिन, जो कि जो अस्थमा होती है ना, उसमें बहुत काम करती है ना। A medicine named ephedrine, yes, is obtained to cure asthma, अस्थमा। सैगोपाम हो गया,
पाइन ट्री हो गया, ड्योडार हो गया, जिंको वाइलोबा, है ना। चिलगोजा इज अ ड्राई फ्रूट इज ऑब्टेन्ड, इफेड्रा से इफेड्रिन मिलती है। ओके, और याद रखिएगा एक है प्लांट इसी में, कोनिफर, कोनिफर प्लांट, है ना। ये जो प्लांट है ना, इट इज यूज टू मेक पेपर, इट इज यूज टू मेक, it is used to make paper। कई बार आप कोरेलॉइड जो रूट्स के बारे में सुनते हो, मैं बता दूं, जो कोरेलॉइड रूट्स होती है ना, वो इन्हीं के रेस्पेक्ट में आता है। और होता क्या है कि इनकी रूट्स पर फंगस जो पाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। व्हेन फंगस आर फाउंड ऑन द roots of these plants, such roots are called कोरेलॉइड, कोरेलॉइड, सॉरी ये सही कर लेना, CHO, कोरेलॉइड्स, है ना, कॉल्ड कोरेलॉइड्स। रूट्स, ओके। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फिफ्थ वन। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ वन आता है क्या, एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, एंजियो मीन्स व्हाट, एंजियोस्पर्म बोला ना मैंने, एंजियो स्पर्म। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्मा मीन्स सीड। इनके सीड कैसे होते हैं, कवर्ड होते हैं, और ये सबसे वेल डेवलप्ड है। सबसे पहली बात समझ लो कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, दे आर टू टाइप्स, दे आर टू टाइप्स। क्या है भाई टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड मोनोकाट प्लांट्स, मोनोकाट प्लांट। सेकेंड वन इज कॉल्ड डाइकॉट प्लांट्स। अब ये मोनोकाट का मतलब क्या हुआ, they have single seed, they have single कॉटिलीडन। ये कॉटिलीडन क्या मैं बताऊंगा अभी, और ये क्या है,
दे हैव टू कॉटिलीडन। ओके, देखिए आपने सीड को देखा होगा, अगर जो मटर का सीड है आपने देखा होगा, तो मटर के सीड को मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसे देखोगे आप, मटर के सीड में आपको दो पार्ट मिलेंगे, मिलते हैं ना। चने का सीड आपने अगर देखा हो तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो ऐसे सीड जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट वो है वो कॉटिलीडन कहलाता है। तो जिनमें दो पार्ट होते हैं वो टू कॉटिलीडनस प्लांट है, और जिनमें केवल एक ही होता है सीड, सिंगल, उसमें पार्टीशन नहीं है, वो मोनोकॉट कहलाते हैं। सिंगल कॉटिलीडन वाले फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न, और भी बहुत से हैं, बट मेन मेन लिख लो। डाइकॉट में आप देखो पी है, पी मटर का है, ग्राम का ले लीजिए, और भी जो पल्स वगैरह होती हैं, है ना, दालें जितनी होती है वो सब डाइकॉट होती हैं। अब ये तो कैटेगरी क्लियर हो गई। अब मैं अभी आगे बताऊंगा, बहुत एडवांस है यही, आज क्लियर हुआ होगा आपको मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स का मतलब क्या है। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं इनको तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, these plants are grouped into three groups. तीन ग्रुप में इनको किया गया है। एक, वन इज herbs, second one is shrubs, third one is tree। इनके जो भी प्लांट मिलेंगे आपको, हर्ब मिलेंगे, शर्ब मिलेंगे और ट्री मिलेंगे। हर्ब्स की बात मैं करूं, ये कैसे प्लांट है? दीज आर टाइनी प्लांट्स, दीज आर वेरी स्मॉल प्लांट, बस। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर हो गया, स्पिनिच हो गया। आपने धनिया का पौधा देखा ना, कितना छोटा होता है, घरों में ही धनिया लाते होंगे। पालक का देख लीजिए, सरसों के साग का पौधा देखिए ना, ये सारे बहुत टाइनी प्लांट्स हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, है ना, स्पिनिच प्लांट। शर्ब्स की बात मैं करूं तो दीज आर बुशी दीज आर बुशी प्लांट्स, ठीक। और एक बात, दे आर लिटिल बिग देन herbs। आप फॉर एग्जांपल के लिए रोज का देख लो, रोज प्लांट, है ना, रोज का देखिए बहुत छोटा नहीं होता, लेकिन ये नहीं कि आपसे भी बड़ा हो जाए। रोज के प्लांट ऐसे नहीं मिलते। तो बुशी प्लांट जितने भी होते हैं, जिनको झाड़ियां बोलते हैं, ये बुशी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ट्री की बात कर लें, दे आर बिग प्लांट्स। ये कैसे? दे आर बिग प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री,
मैंगो ट्री। तो इनको 3 ग्रुप में हमने कैटेगराइज किया है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री। हर्ब्स में सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत डीप रूट नहीं होती हैं, और जहां से अर्थ से ग्रो करेंगे वहीं से ब्रांचेस हो जाती हैं। मतलब इनमें क्या होगा, ऐसे यहीं से बस इस तरीके से ग्रो कर जाएंगे, ये अर्थ है। नीचे बहुत हल्की सी रूट जाएगी। श्रब्स की बात करें, इनमें थोड़ी सी तो रूट होती है डीप, लेकिन जो प्लांट बॉडी है ना, उसमें नीचे से ही ब्रांचेस हो जाती हैं। डिफरेंस देखो, नीचे से ही मल्टी ब्रांच है, यहां पर सिंगल ब्रांच मेन होती है, उसके बाद में ब्रांचेस होती हैं। और जो ट्री होंगे, ट्री में तो मेन ब्रांच जाएगी, एक स्टेम जाएगा, उसमें से ऊपर जाकर के फिर ब्रांचेस होती हैं। फर्क को समझ में? तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। अच्छा, एक बात और, दे आर मेनली they are mainly terrestrial plants. ये मेनली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा, जितने आप आसपास के प्लांट्स देखते हो ना, जितने, ये सारे मेनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, और ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको इन जो प्लांट है, इनकी प्लांट बॉडी के बारे में बता दिया मैंने। अब इनकी जो रूट्स होती हैं, है ना, स्टेम जो है, और जो लीव्स हैं, फ्लावर है, इनके बारे में बता दें। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी मॉडिफाइड हो जाती हैं। अगर आपने रेडिश, कैरेट वगैरह देखा है, तो क्या ये रूट्स ही तो हैं? ये रूट्स हैं, बट मॉडिफाइड हो गई, और मॉडिफाइड होकर क्या कर रही है, फूड को स्टोर कर लिया इन्होंने। जो आप आलू खाते हैं, आलू दरअसल वो अंडरग्राउंड स्टेम है। जो गार्लिक है, और जो ऑनियन है, जिंजर है, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। मॉडिफाइड हो गए, बट अंडरग्राउंड है। अब आप सोचिए, तो यहां पर हम बात करें एक पॉइंट की, रूट्स इन एंजियोस्पर्म्स। देखिए, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स है ना, तो दे आर 2 टाइप्स। पॉइंट ये बना, दे आर 2 टाइप्स। अच्छा, एक तो वो रूट होती है, वन इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। दिस वन इज कॉल्ड टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, इसको समझिए। नंबर 1, दीज रूट्स, या ये कह सकते हो, पहले रूट बनती कैसे ये समझो आप। जैसे ये सीड है, सीड में जर्मिनेशन के बाद 2 मेन पार्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। एक अपवर्ड जाता है, एक ऊपर की ओर जाता है, और एक टुवर्ड्स ग्राउंड, ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर। ये जो नीचे की ओर जाता है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल, और यही बाद में रूट में कन्वर्ट होता है। और ये जो ऊपर जा रहा है ना, इट इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल ये बाद में शूट पार्ट बनाता है, ये समझो।
तो जो टैप रूट है ना, उसमें क्या होता है, रेडिकल ऑफ सीड टर्न्स इनटू मेन रूट। बस एक मेन रूट बन जाती है। और एक पॉइंट इसमें है, टैप रूट्स आर मेनली फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स। अब ये कैसी होती, देखिए सपोज करो ये एक प्लांट है, ये एक मेन ग्रो करेगी रूट, ऊपर तो चला गया स्टेम, फर्दर डिवाइड हो गया, लेकिन ये फर्दर डिवाइड नहीं होती है, मेन रूट रहती है, ठीक है, और इन पर रूट हेयर्स होते हैं बस, लेकिन ये मेन रूट रहती है। और ये थिक होती है, ये कैसी होती है, थिक होती है। थिक। अब जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होंगे सब में होगी, डाइकॉट प्लांट का ये कैरेक्टर है। अब दूसरे की बात करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, सिर्फ रूट को देख करके आप जान जाओगे कि ये कौन सा प्लांट है, मोनोकॉट या डाइकॉट। दूसरी होती है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट्स, या इनको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, ये भी समझना। तो पॉइंट बेटा ये है, these roots, या ऐसे लिखो, the radical divides into many thin roots। ब्रश में जैसे हेयर्स होते हैं बिल्कुल वैसे, इसीलिए इनको फाइब्रस रूट भी कहते हैं। और ये लिखेगा, दीज रूट्स आर mainly found in monocot plants। अब समझो, एक आप मटर का प्लांट ले लीजिए और एक वीट प्लांट ले लीजिए। वीट जो है वो मोनोकॉट प्लांट है, और मटर का जो प्लांट है वो डाइकॉट प्लांट है। दोनों की जब आप कंपैरिजन करोगे तो जो एडवांटेजेस होंगी, इसमें क्या होता है मैंने बताया आपको, जो मेन रेडिकल है ना वो इस तरीके से फाइब्रस हो जाता है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है। एडवांटेजियस रूट्स जो होते हैं वो मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं, और जो इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, रेडिकल ही डिवाइड हो जाता है, और ये साइज में
these are small in size. ये साइज में कैसी है? स्मॉल है, छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इनके स्टेम की। याद रखिएगा, there are present vascular tissues in trees। जो ट्री होंगी फॉर्म, उनमें वैस्कुलर टिश्यूज वेल डेवलप्ड होंगे। और there are found some modified systems। जैसे एक ट्यूबर की फॉर्म होती है जिसको बोलते ट्यूबर। ट्यूबर ट्यूबर का एग्जांपल क्या है? पोटैटो। इसका ले लो, पोटैटो का, पोटैटो। और पोटैटो में आप देखते होगे ना, ऐसे, इनको बोलते पोटैटो आइज। अब समझना ये कैसी है? ट्यूबर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो क्या है एक्चुअली? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। यस, ये याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक फॉर्म होती है बल्ब। बल्ब फॉर्म होती है, बल्ब। अब बल्ब में क्या होता है? जैसे कि ऑनियन है या गार्लिक है, गार्लिक। तो ऑनियन में जो आप ये देखते हो ना, ऐसे, या जो गार्लिक है उसमें आप देखते होंगे तो ऑनियन और गार्लिक में ये जो एक्चुअल में आप जो खाते हो, ये क्या है? फ्लैशी, फ्लैशी स्कैली लीव्स हैं। यस, ये लीव, चूंकि मैंने बोला ना, ये क्या है? ये दोनों ही जो पार्ट हैं आप जो खाते हो, रूट्स यहां होती है, ध्यान से देखिए, इनमें यहां पर रूट्स होती हैं। ये दोनों ही क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है ना। और अब बात करते हैं फ्लावर की। नंबर तीसरा पार्ट, स्टेम बाद में कन्वर्ट किसमें हो रहा है? फ्लावर। अब समझो आप, ये फ्लावर क्या चीज है? तो फ्लावर याद रखेंगे, इट इज रिप्रोडक्टिव, इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या है? कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर, आप बोलोगे
फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई स्टेम है, सपोज करो ये कोई स्टेम है, यहां से आप लगा हुआ फ्लावर देखते हो, या इसको मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ये ठीक है। यहां से आप देखोगे इस तरीके से एक शेप जाता है, पूरा देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। देखें, सबसे नीचे आप यहां पर बेस में देखते होगे एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस पर क्या होता है, जो फ्लावर है ना मेनली बेस्ड होता है। और फिर एक ग्रीन पोर्शन पाते हो आप, ये ग्रीन पोर्शन जिसमें ये सर्किल की फॉर्म में है पूरा, है ना। अब आप समझना, ये जो सबसे नीचे बेस में है ना, इट इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस। और ये जो ग्रीन पार्ट है जिसमें ये सारी इसके जो पेटल्स या पंखुड़ियां जिसको बोलते हैं वो लगी होती हैं, ये कहलाते हैं सेपल्स। इनको बोलते हैं, जो पंखुड़ियां हैं कलरफुल होती हैं जो, इनको बोलते हैं पेटल्स। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, ये जो आप देख रहे हो ना बीच में येलो पोर्शन, दिस वन, ये कंप्लीट फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको बोलते हैं गाइनोजियम। ठीक, गाइनोजियम। स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहां पे, ये इट इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल। और ये जो है ना, ये दिस वन इट इज कॉल्ड ओवरी। ओवरी। और ये तीनों ही मिलकर के कहलाते हैं, मैं यहां से हटा दूं इसको, हाँ, अब आप समझना, इसको बोलते हैं हम लोग गाइनोजियम। ठीक है, फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आप देखो, ये है ये है एंथर। और ये स्टेमन। स्टेमन। और ये क्या है? एंड्रोजियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके,
अब इनमें क्या होता है, छोटे 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 बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे हम? पॉलन ग्रेन्स। और जब विंड ब्लो करती है तो ये पॉलन ग्रेन आ जाते हैं कहां पे? ये पॉलन ग्रेन आ जाते हैं इस पार्ट पर, यहां पर, और फिर पॉलन ट्यूब बनाते हैं, जिससे कि ये पॉलन ग्रेन क्या है? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और यहां आप देख रहे हो ये जो सर्किल सर्किल से बनाए मैंने, इनको बोलते ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब क्या हुआ? फीमेल जर्म सेल। अब आप देखो, ये मेल जर्म सेल यहां पर आकर के पॉलन ट्यूब बनाती है, फिर ये जर्म सेल अंदर एंट्री करती है और इनसे फ्यूज टुगेदर होकर के बनाती है जाइगोट। और जाइगोट के बाद में बनता है यहां पे इम्ब्रियो, और बाद में यही ओवरी कन्वर्ट होकर के हो जाती है फ्रूट। बस यही मुझे समझाना था आपको। कोई बोले अगर आपसे, याद रखे, फ्रूट इज मैच्योर्ड ओवरी, नथिंग एल्स। अब समझना, कभी कभार क्या होता है, जैसे ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, यहां पर जाइगोट फॉर्मेशन, फिर क्या होता है, ये सारी चीज पेटल्स, स्टेमेंस, है ना, और ये सेपल्स, थैलस, ये सब शेड हो जाते हैं, और ये कंप्लीट यहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्रूट, जो भी फ्रूट हो, मैंगो का, स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्रूट हो वो फ्रूट हो जाता है। ऐसे फ्रूट्स याद रखिएगा, मैं अब यहां पर बताने जा रहा हूं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स ये है दो टाइप के। एक फ्रूट्स वे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स, और दूसरे हैं फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलेंगे? देखिए, व्हेन ओनली ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स, सिर्फ ओवरी अगर पार्टिसिपेट कर रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सच फ्रूट आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट में याद रखिए, क्या हो? व्हेन ovary and other parts of plants take part in the formation of fruits called false fruits। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको इसका, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। एप्पल, एक्चुअली एप्पल में जो आप खाते हैं ना, होता क्या है, एप्पल में ये जो सबसे, जिस पर ये पूरा फ्लावर मैंने बताया था ना, होता ना, ये एप्पल में ये थैलेमस पार्ट जो है, ये थैलेमस पार्ट डेवलप हो जाता है। ये देखिए, आप समझो, ये एप्पल, हम एक्चुअली थैलेमस पार्ट खा रहे होते हैं जब एप्पल में खाते हैं। तो फॉल्स फ्रूट वो होंगे जिनमें ओवरी के अपार्ट और भी चीजें जो फ्लावर की होंगी वो भी पार्टिसिपेट करेंगी। ट्रू फ्रूट में लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रू फ्रूट में सिर्फ मैच्योर्ड ओवरी ही वही रहती है, बाकी चीजें शेड ऑफ हो जाती हैं, हट जाती हैं। ठीक है ना? तो
दिस वन इज कॉल्ड फ्रूट्स। अब मैं आपको बता दूं रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। इन एंजियोस्पर्म्स there are found three types of रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा पाया जाता है देखें। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड वन है एसेक्सुअल। वेजिटेटिव में आपने देखा हुआ एक प्लांट बॉडी है, कट किया और उसको दूसरी जगह पर ग्रो करा लिया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कटिंग या ग्राफ्टिंग। एसेक्सुअल में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट नहीं फ्यूज टुगेदर होते हैं और एक ही गैमेट से जो है बॉडी फॉर्म हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर होते हैं और उसके बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, फर्दर सीड फॉर्म होते हैं, सीड को डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्लांट किंगडम। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा टॉपिक पढ़िएगा, देखिएगा और मुझे आप प्लीज कमेंट करके ये बताइएगा कि जो टॉपिक है उसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिली, टॉपिक कैसा लगा। कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। कोई सजेशन है अगर तो वो भी प्लीज आप सेंड करें, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करा रहे हैं जैसा कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। और आप देख रहे हो हर दिन आपको न्यू वीडियोस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे। प्लीज कमेंट अस, अगर कोई चीज़ आपको सजेस्ट करनी है, कोई चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताएं। हमारे लिए हर सजेशन वैल्यूएबल है। थैंक यू।